नमस्ते। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जबरदस्त स्कीम की जो ना हर गली मोहल्ले में जो खेल का जुनून है ना, उसे सीधा तिरंगे की शान बनाने का दम रखती है। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है, ये एक सपना है, एक मिशन है कि कैसे धूल भरे मैदानों से भविष्य के चैंपियंस को निकाला जाए और दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा किया जाए। ये कहानी है उस चिंगारी को आग बनाने की जो हर छोटे शहर, हर गांव में सुलग रही है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए। और पता है, यही वो एक सवाल है जो इस पूरे मिशन की कह सकते हैं आत्मा है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव की गली में कोई बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है या दौड़ लगा रहा है। हो सकता है उसके पास महंगे जूते ना हो, पर हौसला हौसला तो आसमान छूने का है। तो सवाल ये है कि क्या उसके अंदर जो वो चिंगारी है वो एक ऐसी मशाल बन सकती है जो ओलंपिक के मैदान को रोशन कर दे? क्या वो गुमनाम सा चेहरा कल करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन सकता है? बिल्कुल। और इसी यकीन पर, इसी भरोसे पर ये पूरी पहल टिकी हुई है। तो उस बड़े सवाल का जवाब क्या है? जवाब है ये स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट। शॉर्ट में कहें तो ODOS। और इसका मकसद ना बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले को उसकी अपनी एक स्पोर्ट्स आइडेंटिटी देना। मतलब सोचिए, हर जिले का अपना एक खेल होगा, एक पहचान होगी, एक गौरव होगा। और फिर उसी जमीन से, उन्हीं लोकल टैलेंट्स में से भविष्य के ओलंपिक स्टार्स को तराशना है। कमाल का आइडिया है ना? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई हवाई प्लान नहीं है। अरे नहीं, ये एक टेस्टेड और सक्सेसफुल फॉर्मूला पर बेस्ड है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP स्कीम का नाम तो सबने सुना ही होगा, जिसने यूपी के बनारसी साड़ी से लेकर मुरादाबाद के पीतल के काम तक को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। तो बस ओडोस उसी जीत वाले मंत्र को, उसी सक्सेस की गारंटी को अब खेल के मैदान में उतार रहा है। जो कामयाबी कॉमर्स में मिली, अब वही कामयाबी स्पोर्ट्स में दोहराने की पूरी तैयारी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये काम करेगा कैसे? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। 3 स्टेप्स का एक्शन प्लान है जो सपनों को हकीकत में बदलेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करना। मतलब हर जिले की ताकत क्या है, वहाँ की परंपरा क्या है, वहाँ के लोगों का किस खेल में इंटरेस्ट है, ये समझकर एक खास खेल चुनना। स्टेप 2, डेवलपमेंट। फिर उसी जिले में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी और एक्सपर्ट कोच लेकर आना। यानी अब टैलेंट को ट्रेनिंग के लिए बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग उसके अपने घर आएगी। और स्टेप 3, सपोर्ट। खेलो इंडिया सेंटर्स के जरिए ये पक्का करना कि पैसे या सामान की कमी किसी भी टैलेंट का रास्ता ना रोक पाए। खाने पीने से लेकर इक्विपमेंट तक हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। और इस सारी मेहनत का, इस बड़े इन्वेस्टमेंट का आखिरी मकसद क्या है? देखिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। गोल बिल्कुल एक है और एकदम क्लियर। जैसा कि लिखा भी है, लोकल टैलेंट को तराशना और फिर भारत के लिए मेडल्स की झड़ी लगा देना। बात सिर्फ पार्टिसिपेट करने की नहीं है, बात है जीतने की। लक्ष्य सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि दुनिया पर छा जाना है। जरा इस नंबर को देखिए, 75, 75। ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है जो बस कुछ जिलों में शुरू होकर खत्म हो जाएगा। नहीं, ये एक महाअभियान है जो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले को, मतलब पश्चिम में बागपत से लेकर पूर्व में बलिया तक, पूरे के पूरे 75 जिलों को कवर करता है। इसका मतलब साफ है, अब प्रदेश का कोई भी कोना, कोई भी टैलेंट, कोई भी सपना पीछे नहीं छूटेगा। हर जिले को मौका मिलेगा, हर टैलेंट को एक मंच मिलेगा। तो चलिए अब एक तूफानी दौरे पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये स्कीम जमीन पर दिखती कैसी है। और हमारी पहली मंजिल है मंदिरों, घाटों और अखाड़ों की नगरी, वाराणसी। और यहाँ का खेल जाहिर है कुश्ती। इस मिट्टी में ही तो पहलवानी है। अब वाराणसी के अखाड़ों से निकले पहलवान सिर्फ लोकल दंगल नहीं, बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। वाराणसी से निकलकर अब हम पहुंचते हैं संगम की पवित्र भूमि, प्रयागराज। और यहाँ का खेल है लॉन टेनिस। ये दिखाता है कि स्कीम सिर्फ पारंपरिक खेलों तक ही सीमित नहीं है। अब प्रयागराज के युवा भी ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना देखेंगे। रुकना नहीं है, अगला स्टॉप है नवाबों का शहर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और यहाँ की पहचान बनेगा वो खेल जो हमारी रगों में दौड़ता है, हमारा राष्ट्रीय गौरव, हॉकी। मेजर ध्यानचंद की इस धरती से अब नए हॉकी के जादूगर निकलेंगे। तो ये जो अभी हमने देखा वो तो बस एक छोटी सी झलक थी। जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे हर खेल को एक स्ट्रैटेजिक घर दिया गया है,
कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, सब कुछ। जैसे मेरठ और सीतापुर बनेंगे एथलेटिक्स के पावर हाउस। बुलंदशहर और कुशीनगर से निकलेंगे हमारे धाकड़ बॉक्सर्स। आगरा और कानपुर में टेबल टेनिस के चैंपियंस तैयार होंगे, तो वहीं नोएडा और अलीगढ़ बैडमिंटन का हब बनेंगे। आप देख रहे हैं, ये एक नए खेलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां हर जिले की अपनी एक स्पोर्टिंग आइडेंटिटी होगी। तो अब तक हमने समझ लिया कि ये स्कीम क्या है और कैसे काम करेगी। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? इस सब का मकसद क्या है? देखिए, मकसद सिर्फ जिला लेवल के टूर्नामेंट जीतना नहीं है। सपना इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मकसद है इन स्थानीय मैदानों की धूल से सीधा इंटरनेशनल पोडियम के चमक तक का सफर तय करना। और यही है इस योजना का ग्रैंड विजन, इसका महान सपना, जमीनी स्तर से चैंपियंस की एक ऐसी फौज तैयार करना जो उत्तर प्रदेश को इंडिया का स्पोर्टिंग पावर हाउस बना दे। एक ऐसा राज्य जहां से हर ओलंपिक में मेडलिस्ट निकले। और सोचिए, जब हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी भी कोने में पोडियम पर खड़े होकर तिरंगा लहराएंगे, तो वो जीत सिर्फ उनकी नहीं होगी, वो जीत होगी उत्तर प्रदेश के हर उस गांव की, हर उस शहर की जहां से वो निकले हैं। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनाने का संकल्प है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ, इसी एक सोच के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या पता भारत का अगला ओलंपिक चैंपियन, अगला नीरज चोपड़ा या अगली पीवी सिंधु शायद इसी वक्त हमारे ही जिले के किसी मैदान में, किसी स्कूल में या किसी गली में पसीना बहा रहा हो। उसे बस एक सही मौके, एक सही ट्रेनिंग और हम सबके भरोसे की जरूरत है। और इस योजना के साथ ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है।